हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके है। हमारे चैनल पे शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सर ऑप्शन पता है, स्टॉक्स पता है, ये फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में कैसी ट्रेडिंग होती है। यार बहुत शर्म की बात भी है थोड़ी सी। क्यों? हमारे जो बंदे हैं ना, हमारा जो इंडिया में बेसिकली जो ट्रेडिंग में बंदे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर किसी ना किसी को देख कर, किसी ना किसी को कॉपी करके एकदम से आ रहे हैं। उनको एक्चुअल में बेस मार्केट का कुछ बेसिक्स चीज़ें ये ही नहीं पता है। आप ट्रस्ट में भरोसा नहीं करोगे। एक बार की बात है, मैं एक बंदे का कॉल आया था मुझे, वो ऑप्शंस के बारे में मुझे कुछ पूछ रहे थे, है ना, ऑप्शंस के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनको बोला कि ठीक है ऑप्शंस के बारे में तो बता दे रहा हूँ। मैंने उनसे कैश मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जो स्टॉक्स में ट्रेड होती है, स्टॉक्स के बारे में कुछ पूछा। उन्होंने भाई जवाब नहीं दे पाए। वो कहें हमने स्टार्ट ही कॉल पुट से किया है सर, हमें कॉल पुट के सिवाय और कुछ नहीं पता है। यही, और कॉल पुट का क्या पता है? मैंने कहा कॉल पुट का क्या पता है? कॉल पुट में गामा क्या होता है पता है? थीटा क्या होता है पता है? नहीं। कॉल पुट में ये पता है कि मार्केट अगर अप जाएगा तो कॉल बाय करना है, मार्केट अगर डाउन जाएगा तो पुट बाय करना है। उनको बस यही पता है। तो ये काफ़ी दुख होता है, काफ़ी शर्म की बात भी है। भाई पहले आपका बेस स्ट्रक्चर जो है वही स्ट्रांग अगर नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस पता है कैसे आता है? दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, बहुत ज़रूरी चीज़ रहेगी ये। देखिए, एक ना डर होता है मार्केट में, डर, और एक होता है कॉन्फिडेंस। ये दोनों ना बहुत विपरीत है दोनों के। डर, जब कॉन्फिडेंस का मीटर हाई होता है ना तो ऑटोमेटिक जो डर का मीटर है वो लो होने लग जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? लर्निंग से। जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है ना तो डर हावी होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पे कॉल लिया है, कॉल बाय किया है, मार्केट ऐसे ऊपर थोड़ा सा गया, अब नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे उसको डर हावी हो रहा है। यहाँ पे डर हावी हो रहा है। और डर क्यों हावी हो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन वहीं अगर उसको लर्निंग किया होता या उसने सीखा होता तो उसको पता होता दिस इज द रिट्रेसमेंट। कॉन्फिडेंस अगर होता उसको, अगर उसको लर्निंग होती तो वो कहीं ना कहीं जो है इसको ओवरकम कर पाता डर को, क्योंकि उसको पता है ये प्रोसेस है भाई, मार्केट ऐसे नहीं चलेगा सीधा 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 ऊपर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो श्योरली मार्केट को नीचे आना पड़ेगा एक हायर हाई क्रिएट और हायर लो क्रिएट करने के लिए। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाने वाला, तो इस रिट्रेसमेंट में बल्कि वो और बाय करने का प्लान करेगा, डिप्स में, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। बाय द वे, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग से सीख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाना है। तो ये ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और ट्रेडिंग कैपिटल आपका, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल थोड़ा सा हाई रिक्वायर्ड होता है। अभी आप सारा कुछ समझ जाओगे कैसे क्या होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। फ्यूचर्स हैं क्या? फ्यूचर्स एग्जैक्टली जो आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो उस तरीके का ही एक आप कह सकते हो स्क्रिप्ट है, या एक कह सकते हो कंपोनेंट है मार्केट का, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप हाई या लो पे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, एक मार्केट का ही कंपोनेंट है। अभी अगर हम बात करें, हमें पता है रिलायंस के बारे में। रिलायंस का शेयर अगर हमें बाय करना है, एक शेयर, 1 शेयर बाय करना है, हमें पता है 2,000 रुपये का है, एग्जांपल लेते हैं, 2,000 रुपये देंगे, एक शेयर हमारा मिल जाएगा। बट अगर रिलायंस का फ्यूचर बाय करना है ना, तो रिलायंस का फ्यूचर बाय करने के लिए आपको लॉट्स बाय करने पड़ेंगे। लॉट्स, कई मल्टीपल शेयर का एक लॉट बंधा होगा। जैसे कि रिलायंस का हम बात करें तो 250 का लॉट है, 250 का लॉट है। बैंक निफ्टी का 15 का लॉट है, 25 नहीं 15 का लॉट है। निफ्टी का 50 का लॉट है, और फिन निफ्टी का 40 का लॉट है। तो एक लॉट साइज है। फ्यूचर नाम क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर का प्राइस हमें सामने ला के रख रहा है। मतलब मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ना आपके पास पैसे थोड़ी लिमिटेड है। एक ज़मीन है, एक ये ज़मीन है बहुत बड़ा सा, ये लैंड है, और इस लैंड का वैल्यू है 10 लाख रुपए, 10 लाख। आपके पास 10 लाख नहीं है, लेकिन आपको पता है आने वाले दिनों में इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है,
तो हो सकता है मेरे पास पैसा भी आएगा तो मैं इसको परचेज कर लूँगा। तो आप क्या करोगे, आप लैंड के मालिक को जाके बोलोगे भैया ये मुझे ज़मीन बाय करनी है, बट मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये है, आप 10,000 रुपये लेके मेरे नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना दो, कॉन्ट्रैक्ट बना दो, और जब पूरा इसका एक डेट रख दो कि इस पर्टिकुलर डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट जो भी है एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले अगर मैं पैसा दे दूंगा तो ये पूरा का पूरा माल मुझे मिल जाएगा। इस तरह का फ्यूचर में भी सेम होता है। ये क्या हो गया, तो दिस इज़ द फ्यूचर। अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए रिलायंस के आपको 250 शेयर चाहिए, रिलायंस के आपको 250 शेयर चाहिए, लेकिन आपके पास अभी 2,000 के हिसाब से पैसा देने के लिए 5 लाख नहीं है। हाँ, 250 शेयर 2,000 के हिसाब से 5 लाख बन गया, आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप इसका फ्यूचर बाय कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स इसके होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। करंट मंथ का जिसका हर महीने के बृहस्पतिवार को, थर्सडे को एक्सपायर होता है। आपका मंथली एक्सपायरी रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा, नेक्स्ट मंथ का मिल जाएगा, फार मंथ का मिल जाएगा। 3 एक्सपायरी आपके पास अवेलेबल रहते हैं, मैं भी आपको बिल्कुल लाइव दिखा दूंगा। और इन तीनों एक्सपायरी को आप बाय कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10% to 20% मार्जिन मनी देके, 10 to 20% मार्जिन मनी देके। मतलब अगर 20% भी हम लगा लें तो एक फ्यूचर का लॉट रिलायंस का बाय करने के लिए अगर 5 लाख रुपए मार्जिन लग रहा है, टोटल माल 5 लाख रुपए का बन रहा है, तो इसका सिर्फ 20% ही 1 लाख रुपए में हमारा एक फ्यूचर का लॉट बाय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 लाख रुपए अगर आप पे करोगे तो एक फ्यूचर का लॉट बाय हो जाएगा। तो आपके पास 3 मंथ्स के अवेलेबल है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। थोड़ी सी लिक्विडिटी की इशू आती है, आपको पता है कोई भी चीज़ बाय या सेल करने के लिए बायर या सेलर का रिक्वायरमेंट रहता है, तो थोड़ी सी लिक्विडिटी की इशू आती है अगर हम फार मंथ में जा रहे हैं या नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन करंट मंथ में हाई लिक्विड होता है, नेक्स्ट मंथ भी थोड़ा बहुत लिक्विड होता है। अब यहाँ पर एक रूल क्या होता है, अब जो रिलायंस का शेयर, हम रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो रिलायंस ही देखेंगे। जो रिलायंस का शेयर है, अब रिलायंस का शेयर मैंने क्या बताया कि लैंड है और कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका भी एक्सपायरी डेट फिक्स है, एक्सपायरी फिक्स है। तो आपको एक्सपायरी डेट से 3 से 4 दिन पहले इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट लेना पड़ेगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, मैंने क्या बताया कि अगर जो इसमें लास्ट वाले दिनों में रह जाएगा वो इंटरेस्टेड है इसकी डिलीवरी लेने के लिए। डिलीवरी पीरियड होता है इसमें, डिलीवरी टेंडर पीरियड होता है। तो लास्ट के दिनों पे जो रह जाएगा वो डिलीवरी लेने के लिए तैयार है। मतलब 5 लाख का माल था, 5 लाख का माल था, 1 लाख रुपए दिया था, 4 लाख और देकर वो 250 शेयर जो है पूरा अपने डीमैट अकाउंट में लेने वाला है, पूरा पेमेंट चुकाकर अपने डीमैट अकाउंट में लेने वाला। अगर आप नहीं लेने वाले हो तो चाहे उसमें आपको लॉस हो रहा है, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको बेचना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं चार्ट लगाऊंगा। यहाँ पे रिलायंस हमने डिस्कस किया था, हम रिलायंस ही लगाएंगे। अब देखिए रिलायंस हमने लिखा, हाँ रिलायंस हमने लिखा, तो यहाँ पे रिलायंस का क्या आ रहा है, ऑल इक्विटी है, फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स हमने जब सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर और दिसंबर फ्यूचर, 3 फ्यूचर हमारे पास अवेलेबल है। 3 फ्यूचर्स हमारे पास अवेलेबल है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। मैंने करंट मंथ पे क्लिक कर दिया। दिस इज द 2323 का प्राइस चल रहा है, करंट प्राइसेस। अब मान लीजिए आपने इसको यहाँ पर बाय कर लिया, 2323 पर आपने इसको यहाँ पर बाय कर लिया यहाँ पर। तो अब अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाके मान लीजिए यहाँ तक आ गया 2350 तक, तो अप्रॉक्स आपका कितना पैसा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 27 पॉइंट। तो आपका 250 का लॉट है, आपका 250 का लॉट है और 27 पॉइंट अगर आपने कमाए हैं तो 27 × 250 आपका जो मुनाफा है, सॉरी गलत हो गया, 27 × 250, हाँ 6,750 रुपये आपने कमा लिए। अब इसको आप सेल भी कर सकते हो, क्या इसको आप सेल भी कर सकते हो, इसको आप बाय भी कर सकते हो। अगर आपका व्यू है यहाँ से रिलायंस ये वाला लेवल तोड़ देगा तो नीचे जाएगा, तो आप इसको सेल कर लो। अगर आपका व्यू है ये वाला तोड़ देगा तो बाय ऊपर जाएगा, तो आप बाय कर लो। यहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है, बाइंग भी हो सकती है, लेकिन आपके पास समय सिर्फ अगर आपने करंट मंथ का लिया है तो 1 मंथ का ही है। जब भी आप बाय कर रहे हो आपके पास समय जो रहेगा उस मंथ के आखिरी थर्सडे तक का ही समय रहेगा, लास्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जिसे हम कहते हैं, राइट, जिसे हम मंथली एक्सपायरी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आपको मान लीजिए, अब मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ना पोजिशनल करता हूँ। मुझे 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने देखा रिलायंस यहाँ से नीचे
आ रहा है। अभी ना रिलायंस यहाँ से और नीचे आएगा, रिलायंस यहाँ से और नीचे आएगा, ये लेवल अगर ब्रेक कर दिया, ये इसके नीचे निकल गया तो और नीचे आएगा। मैंने ना इसको सेल कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे है, दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द माई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आप लगाओगे, ऑब्वियसली बात है, बट होल्डिंग में मैंने किया है, होल्डिंग मैंने सेल कर दिया और मैंने रख लिया अपना फ्यूचर। अभी क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया और ये दिस इज द एक्सपायरी डे। तो अब मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि मार्केट को नीचे जाना ही है, तो मैं क्या करूँगा, रोल ओवर करूँगा। क्या होता है, रोल ओवर होता है। रोल ओवर का मतलब करंट एक्सपायरी को सेल करके नेक्स्ट एक्सपायरी में सेम पोजीशन बना लेना। करंट एक्सपायरी को एग्जिट करके नेक्स्ट एक्सपायरी में सेम पोजीशन, मतलब इसको हम जो बेचे थे, जो सेल किए थे उसको बाय करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में हम फिर से सेल कर देंगे। हमारा सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज और थोड़ा सा डिफरेंस प्रीमियम होता है इसमें, क्योंकि आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है ना, तो उसका इंटरेस्ट रेट ऐड होता है। देखिए अभी रिलायंस, असली रिलायंस का अगर हम प्राइस का बात करें तो 2314 रुपये चल रहा है, ये देख रहे हो, ये देखिए असली रिलायंस का मतलब रिलायंस का शेयर के बारे में। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2314 रुपये, लेकिन हमने जो फ्यूचर लगाया था वो 2323 रुपये था। वहाँ पे थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें वहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे कोई प्रीमियम डीके वाला सिस्टम नहीं है कि प्रीमियम डीके हो रहा है या यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे टाइम वैल्यू है, ऐसा कोई टाइम वैल्यू नहीं है। आपने आज खरीदा 2323 रुपये पे, 1 महीने के बाद भी ये 2323 रह गया, तो आपका कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ऑप्शंस की तरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वैल्यूबल रहता है। सेम आप इसको बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी BNF में आपने ट्रेड किया और आपने 44,000 पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया, सेल किया, आपको लग रहा है कि इट विल कम 42,000 विद इन अ 1 मंथ। आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया है, 2000 पॉइंट आपको खाने को मिलने वाले हैं। आपने इसको सेल किया। अब जब आपने इसको सेल किया है तो आज मान लीजिए ये 44,000 पे आपने सेल किया, आज रात को आपका जो मार्जिन मनी लगा है 1 लाख रुपीज़ लगा है। हाँ 1 लाख आपके अकाउंट में था, 1,05,000 रुपये एग्जाम्पल लेते हैं, आपके अकाउंट में था टोटल 1,05,000 रुपये, आपके अकाउंट का ये पैसा था। अब जब आपने बेचा तो आपका मार्जिन मनी लगा 1 लाख रुपये, तो 1 लाख आपका ब्लॉक हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है। 1 लाख आपका ब्लॉक हो गया, आपके अकाउंट में रह गया सिर्फ 5K रुपीज़। अब आज जो मार्केट है, आपने सेल किया है 44,000 पे, बेचा है, तो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। मार्केट जो है यहाँ से ट्रैवल करके ऊपर चला गया, और ऊपर कहाँ चला गया, 44,500 पे चला गया। 500 पॉइंट का हमें लॉस हो रहा। 500 पॉइंट का मतलब कितना हुआ, अगर एक लॉट हमने किया है तो 15 का लॉट साइज है, तो 500 × 15 हमें 7,500 रुपये का लॉस हो रहा है। हमारे अकाउंट में पैसा है सिर्फ 5,000 रुपये, क्योंकि 1 लाख रुपये जो मार्जिन मनी है ये सिक्योर हो गया, साइड हो गया है, ये यूटिलाइज हो गया है। अब हमें यहाँ पर कैपिटल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में एक फंडा है, डेली का डेली सेटलमेंट हो जाता है। आपने 44,000 पे लिया था, ध्यान रखिएगा, क्लोज हुआ मार्केट 44,500 पे, तो अब ये जो 500 पॉइंट का डिफरेंस है ये आपको आज शाम को ही पे कर देना है। आपके अकाउंट से 7,500 रुपये कट जाएंगे। अब आपका जो बाइंग, ये लॉस हो गया, अब आपका जो बाइंग वैल्यू हो जाएगी ना, सेलिंग वैल्यू, सॉरी, जो आपने सेल किया है ना ट्रेड में, सेलिंग वैल्यू पहले आपने 44,000 पे बेचा था, अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट या सेलिंग वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा 44,500। आज मार्केट यहाँ से समझ लीजिए 500 पॉइंट गिर गया और मार्केट कम आ गया 44,000 पे, तो शाम को हमारे साथ क्या होगा, 7,500 रुपये हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। मतलब डेली का डेली सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरे दिन मार्केट और 500 पॉइंट डाउन आ गया, 43,500 आ गया, 43,500 आ गया, तो फिर से 7,500 रुपये हमारे अकाउंट में ऐड ऑन हो गए। अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, 43,500 सॉरी 43,500। अब यहाँ से दूसरे दिन मार्केट 1000 पॉइंट गैप अप खुल गया, मतलब ये आ गया 44,500 पे, 43,500 से 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया गैप अप, तो उस दिन यहीं पे क्लोज हो गया मार्केट। तो हमारा कितने का लॉस होगा, सॉरी 15,000 रुपये का लॉस हो जाएगा।
तो डेली का डेली हमारा सेटलमेंट होगा। दैट्स वाई आपके अकाउंट में फ्री मार्जिन अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब एक लॉट से अगर ट्रेड करना है तो आपका स्टॉप लॉस अमाउंट जितना आप लॉस लेने वाले हो वो होना चाहिए, और साथ में आपका पूरा का पूरा मार्जिन मनी, यानी कि 2 लाख रुपए मिनिमम आपके अकाउंट में रहे या 1.5 लाख रुपए रहे, तभी आप ट्रेड कीजिए। बाकी हैजिंग वगैरह भी हो जाती है। अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हो आप लोग, लाइक्स आ रहे हैं, अच्छा लाइक मिल रहा है, तो हम आगे भी इसके ऊपर सीरीज़ बनाएंगे और चीज़ें सिखाएंगे, हैजिंग वगैरह सब कुछ आपको। तो ये एक इसका पॉइंट होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है सर, क्यों करना चाहिए इसको? एक तो आपको टाइम वैल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, साइडवेज का कोई लॉस नहीं है। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट फास्ट होगा, लॉस भी नो डाउट फास्ट होगा, लॉस भी फास्ट होगा। थर्ड क्या है, यहाँ पे आप जो है अपना होल्डिंग आराम से कर सकते हैं बगैर दिक्कत के कि भैया ये आईवी बढ़ गया, टाइम वैल्यू की वजह से दिक्कत हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हेजिंग कर सकते हो, अपोजिट काउंटर करके, अपोजिट ट्रेड करके हेजिंग कर सकते हो इसमें ऑप्शंस के साथ। तो कई सारे यहाँ पे फ़ायदे हैं, और साथ में इंट्राडे ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। स्कैल्पर है कोई इंट्राडे ट्रेड सिर्फ करना चाह रहा है इसमें, तो बड़े आराम से बंदा कर सकता है। और सबसे बड़ी और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ यहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? मनी मैनेजमेंट, जिसके वजह से आपको कभी बिग लॉस या बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप लिमिट में ट्रेड करोगे। अगर आपके पास 2 लाख है तो आप 2 लॉट्स ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। लेकिन अगर ऑप्शन में वही किसी के पास अगर 2 लाख है तो 200 लॉट भी ले लेता है ना। आजकल तो ऐसा सस्ता सस्ता रोज एक्सपायरी हो रहा है कि 50,000 रुपये वाले भी 300 लॉट ले रहे हैं, 2-2, 3-3 रुपये वाले प्रीमियम। तो मनी मैनेजमेंट यहाँ पर हो जाता है। भाई बाइंड मत करना, पीछे हमारा भाई बैठा हुआ है और दिख रहा है तो हाँ, तो आजकल तो आपको पता है ऑप्शन में भी जो 50,000 लेके बैठे वो भी 200 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट बहुत प्यारा हो जाता है यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो फॉर्म फिल कीजिएगा। और भी कई सारी चीज़ें फ्यूचर्स में ट्रेड करने के स्ट्रेटजीज, कैसे ट्रेड करें, ये सब चीज़ें हम आगे लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। अभी जस्ट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर्स, इसका नाम ही यही होने वाला है, क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर के हमारे पास सारे, अब आप पूछोगे कि सर सभी में फ्यूचर अवेलेबल है? नहीं, जिनके ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वही फ्यूचर अवेलेबल रहेगा। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक के फ्यूचर अवेलेबल है, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स के फ्यूचर अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें निफ्टी आईटी इंडेक्स का, उसका फ्यूचर है क्या? नहीं, वो ट्रेडेबल नहीं है। जो ट्रेडेबल है उसका फ्यूचर है। अब डिलीवरी कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया मैंने, डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, तो सर निफ्टी में भी क्या आपको 4 दिन 3 दिन पहले एग्जिट कर लेना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। जिसका स्पॉट ट्रेड होता है, स्पॉट यानी कि अंडरलाइन एसेट, जो फ्यूचर है वो उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये ड्राइव हो रहा है किसी अंडरलाइन एसेट से, है ना। जो रिलायंस का फ्यूचर हमने बताया, रिलायंस का फ्यूचर का कोई अस्तित्व नहीं है। रिलायंस का असली शेयर जो है स्पॉट, जिसको कहते हैं स्पॉट से ये ड्राइव हो रहा है। दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब पनीर, पनीर का कोई अस्तित्व नहीं है, पनीर का कोई अस्तित्व नहीं है, दूध से ड्राइव हो रहा है, दूध से पनीर बना है। दही का कोई अस्तित्व नहीं है, वो दही दूध से ही बना है। तो दूध का डेरिवेटिव है, वैसे रिलायंस का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव का मतलब है आपका फ्यूचर ऑप्शन, F&Os, इसको हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।